हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने जितने टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो सकते थे उनको करा दिया है। अब पार्ट 2 में और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम करने वाले हैं। ये एक सिंपल फार्मूला पे बेस है। अगर वो फार्मूला आप अच्छा से कर लेते, फार्मूला क्या, वो एक आसान मेथड है, अगर उसको आप अच्छे से कर लेंगे तो इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक कार्य को 18 पुरुष 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 27 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए सबसे पहले आप कुछ बात जान लीजिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम यहाँ पर एम से मेन हो जाएगा, मतलब कितने आदमी जो रहते हैं, M1 इंटू डी, इसको डे बोलते हैं, D1 इंटू H आवर। इस तरह से ही क्वेश्चन है। MDH ये तो हम लोग बचपन में सुने ही बहुत सारा, MDH, तो सिंपल वही करना है। MDH M1 D1 H1 बराबर होता है किसके, MDH के, तो M2 D2 इंटू H2। और एक चीज़ दे दिया हुआ रहता है कि कोई पैसा कमा रहा है, ठीक है, कोई कितना काम कर रहा है, तो नीचे बस आपको बटा कर देना है वर्क। यहाँ हो जाएगा वर्क 1, यहाँ हो जाएगा वर्क 2। बहुत ही सिंपल सा बेसिक फार्मूला है, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसी से आपके सारे सवाल बनने वाले हैं। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इसी से आपके सारे सवाल बनने वाले हैं। क्या रहेगा फार्मूला, M1 D1 H1 बटा W1 M2 D2 H2 बटा W2। MDH नीचे W नीचे भी W, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो 1 1 रहेगा, ये वाला 2। अब 1 ये 2 क्या है, क्वेश्चंस में हम आपको समझाते हैं। देखिए एक कार्य को 18 पुरुष 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, एक कार्य को 18 पुरुष 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं M1। मैं एक क्वेश्चन आपको इस तरह से बता रहा हूँ, बाकी अब ये लिखूंगा नहीं मैं बार बार। एक 18 पुरुष है, M1 लिख देता हूँ, कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, ये D1 है, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, M2 D2 के। आपका क्वेश्चन में कुछ भी रह सकता है। देखिए अगर M1 D1 रहा, एक मिनट, अगर M1 D1 रहा तो सिर्फ यही फार्मूला बैठाएंगे, M1 D1 बराबर होगा किसके, M2 D2 के। अगर MDH रहा तो यही फार्मूला बैठाएंगे, MDH, तीनों का मान लिख देंगे, बराबर कर देंगे M2 D2। या तो H का मान पूछ सकता है, या तो D का मान पूछ सकता है, या तो M, किसी का भी मान पूछ सकता है। तो कहने का मतलब है यही एक फार्मूला है, इसी पे सारा बनेगा। तो अभी मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, M दिया हुआ था, D दिया हुआ था, फिर दूसरा M दिया हुआ था, और मेरे को ये दूसरा D2 निकालने बोला, ठीक है। चलिए देखते हैं। M1 D1 हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ 27 पुरुष, तो ये हो गया M2 हो गया, और हमको निकालना है कौन सा, D2 निकालना, बस खत्म हो गया। 18 पुरुष 9 दिनों में, कितने दिनों में, 9 दिनों में कार्य करते हैं। तो 27 पुरुष कितने दिनों में, तो D2 निकालना है। समझ में आ रहा है। देखिए काटते हैं, 9 तिया 27, 3 से इसको काट देंगे कितना बार में, 6 बार में। 3 से इसको काट देंगे कितना बार में, 6 बार में, ठीक है। तो D2 कितना आ गया हमारा, 6। कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 6। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह का लिए हैं ताकि जो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, टाइप वाइज हम कराते जा रहे हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल सा है कि मैं एकदम टाइप वाइज कराता जाऊं, जिससे आप कहीं भी ना फंसे, सारे तरह के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को 20 पुरुष 15 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 25 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए फार्मूला क्या होता है, MDH, क्या होता है MDH। तो यहाँ पे M और D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है और D दिया हुआ है। तो कितना लिखेंगे, M1 कितना है 20 इंटू D1 कितना है 15 बराबर, फिर क्या दिया हुआ, M2 दिया हुआ कितना है 25, और निकालना क्या है हमको, D2 निकालना। बस हो गया कहानी। काटते हैं, 5 तिया 15,
5 पचे 25, फिर काटेंगे 5 से तो इधर काटेंगे 5 चौके 20, तो D2 का मान कितना आ जाएगा, 4 तिया कितना हो गया 12, तो D2 का मान कितना आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक परिवार में 12 दिनों में 36 किलोग्राम चावल की खपत होती है, तो उसी परिवार में 9 दिन में कितने चावल की खपत होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से समझेंगे। M1 कहीं पे भी पुरुष व्यक्ति कुछ बारे में दिया गया है, नहीं दिया गया है, डे दिया गया है, दिन लिख लेते हैं। D1 कितना है 12। एक बात ध्यान से समझिए, एक बात ध्यान से समझिए, M यहाँ दिया गया है, नहीं दिया गया है। D दिया गया, हाँ D दिया गया है, D दिया गया। क्या H दिया गया, हाँ, आवर मतलब कितना घंटा कितना समय, ऐसा कुछ दिया हुआ है, आवर घंटा नहीं दिया गया है। अच्छा बताइए, M नहीं है, H नहीं है, D है, तो फॉर्मूला में तो सिर्फ 4 ही जन था, M था, D था, H था और W था। तो M नहीं है, H नहीं है, D तो मिल चुका है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो और क्या बचा होगा W। तो ये किसका मान होगा, W का मान होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जो दिया गया है 36 किलोग्राम चावल की खपत होती है, तो ये हमारा W है। तो फार्मूला वही रहेगा M1 D1 H1। तो उसी तरह से तो देखिए क्या क्या, अगर यहाँ लिखते M D H बटा W बराबर M D H बटा W, ये सारा 2 वाला था, 2 2 2, यहाँ पे भी 2, ये 1 वाले सारे थे। तो देखिए MH तो है नहीं, MH तो है नहीं, D है, तो D के साथ क्या बचेगा W। तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 36 बराबर किसके होगा, यहाँ क्या दिया हुआ है दिन, तो D2 दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है 9। अब बटा यहाँ कुछ भी मान लेते हैं, क्या निकालना है हमको W2 निकालना है, यानी वर्क निकालना है। ठीक है, इसको वर्क में ही गिनेंगे। ठीक है, चावल की खपत हो रहा है तो उसको वर्क में ही गिनते। चलिए काटते हैं, 12 या 36। अब कोना कोनी गुना कर देंगे इस तरह से, W को इधर 1 से गुना करेंगे तो W, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। 500 व्यक्ति की छावनी में 24 दिन का भोजन था, 300 व्यक्ति और आ गए, अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन जो बताएं वही रहता, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया जाता, कुछ भी तो नहीं था इस क्वेश्चन में। देखिए 500 व्यक्ति, M1 है ना, 500 है, कितने दिनों तक भोजन, D1 है ना, 24 दिनों तक चलेगा। ठीक है, आगे देखते क्या, 300 व्यक्ति और आ गए, 300 व्यक्ति और आ गए, पहले कितने थे 500, अब कितने आ गए 300, तो अब टोटल कितने हो गए 800, कितने हो गए 800। अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा, भोजन कितने दिनों तक चलेगा, मान लेते पता नहीं है, तो D2 निकालना कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, और 8 से काट देंगे 24 को कितना बार में 3 बार में, तो D2 का मान कितना आ जाएगा 5 तिया कितना हो गया 15। तो D2 का मान कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा टाइप भी कंप्लीट, ये है तीसरा टाइप। ठीक है, देखिए तीसरा टाइप में क्या बोलता है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, बोला गया है 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग, बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना है, 20 आदमी। ठीक है, चलिए फॉर्मूला याद है MDH। ठीक है, बटा W नीचे रहता है। 20 आदमी, कितना आदमी है 20 आदमी। ठीक है, 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं, कितने दिनों में पूरा करते हैं 20 दिनों में। अच्छा यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, 1/3। अरे भाई साहब 3 काम थे, 3 काम में से कितना काम पूरा किया है 1, तो काम नीचे होता है, काम कहाँ होता है नीचे। ठीक है, बोला गया है 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं, बाकी कार्य बचा कितना कार्य होगा, 3 में से 1 काम हो गया, तो कितना काम बचा होगा 2। समझ में एक्स मांगने का दरकार नहीं है, माना x काम, वैसा नहीं करना है, सिंपल सा मान लेंगे 3 इकाई कार्य था, तो 3 इकाई कार्य में से 1 हो गया, तो 3 में से 1 कार्य हो गया है, तो कितना कार्य बचा होगा 2, तो यहाँ लिख दिए 2। बाकी कार्य 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। ठीक है भाई, कितने दिनों में पूरा करना है 25 दिनों में, 25 दिनों में यहाँ लिख देते हैं M2, कितने M2 लगेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से निकालते हैं,
काटेंगे 5 पचे 25 और 5 चौके 20। फिर काटेंगे इसको 5 से इसको काटेंगे 5 चौके 20। तो इधर देखेंगे M2 का मान आ जा रहा है, M2 हमारा आ जा रहा है 4 चौके 16 दूना 32। कितने आदमी लगेंगे? 32। रुक जाइए, क्वेश्चन में गलती नहीं करना है। यहाँ एक वर्ड दिया गया है, इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं। कितने आदमी और चाहिए, क्या लिखा हुआ है? और। हमारा टोटल M2 आया है 32, और कितने चाहिए? तो भाई पहले से आदमी कितने लगे हैं काम पे? 20 आदमी काम कर रहे हैं, तो और कितने चाहिए होंगे? 32 में से हम लोग क्या करेंगे? 20 घटा लेंगे, क्योंकि 20 आदमी तो काम कर ही रहा है। तो कितना हो जाएगा? 12। तो और कितने आदमी चाहिए होंगे हमें? 12। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन। अभी तक 3 टाइप का करवा चुके हैं, ये चौथा टाइप चल रहा है। ठीक है, देखिए चौथा टाइप। 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कुछ नहीं है, एकदम हलवा सवाल है, जैसा कि हम बता चुके हैं। आपको याद ही है, बार बार लिखते जा रहे हैं। MDH/W बराबर MDH/W। पहला वाला सारा जो रहेगा 1 वाला रहेगा, दूसरा जो रहेगा 2 वाला रहेगा। बस इतना ही तो करना है। देखिए लिख देते हैं, फार्मूला नहीं लिखते उसी तरह मन में। 16 आदमी, ठीक है, 16 आदमी 14 घंटा काम करते हुए, 14 घंटा काम करते हुए, M हो गया, D हो गया, सॉरी M हो गया, एक ही बात है, MDH MG MHD लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 16 आदमी हो गया। चलिए इसको इधर से कर देते हैं, जो जो जैसा लिखा वैसा ही लिखते हैं। देखिए ठीक है, MD कितना है? 12। H कितना है? 14। ये बराबर होगा किसका? 28 आदमी। M2 कितना घंटा, ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेगा? D2 निकालना है, और कितना घंटा दिया हुआ है? 12 दिया। बस क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। 16 आदमी 14 घंटे काम करते हुए, 16 आदमी 14 घंटे काम करते हुए कितना दिन में पूरा कर रहे हैं? 12 दिनों में। ठीक है, बस काट दीजिए, कुछ नहीं करना है। 12 से 12 क्या हो गया? कट गया। 12 से 12 क्या हो गया? कट गया। काटेंगे 14 से, काटेंगे 14 दूना क्या हो गया? 28, और 2 से इसको काट देंगे कितना बार में? 8 बार में। तो D2 का मान कितना आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। D2 का मान कितना हो गया? 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए चौथा टाइप चल रहा है, उसका सेकंड क्वेश्चन हूबहू उसी तरह लिए हैं आप लोगों के लिए बनाने के लिए। बनाइए इस क्वेश्चन में, कैसे बनेगा देखिए, लिखते जाइए। आदमी दिया हुआ है, पहला M 18, MDH 7 घंटा दिया हुआ है। कितना घंटा? सॉरी हाँ 25 घंटा, MDH 25। फिर लिखिए 14 आदमी, दूसरा M कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। क्या निकालना? कितने दिनों में? इसका भी D2 निकालना है, इसका भी क्या निकालना है? D2 निकालना है, इसका भी D2 निकालना है। ठीक है, और इसका कितना दिया हुआ है? 9 घंटा। कितना दिया हुआ है? 9 घंटा। चलिए कुछ कटता है तो काट देते हैं। 7 दूना 14, कट गया। आगे देखते हैं और कुछ कटता है, हाँ कट रहा है। 9 का 9, 9 दूनी 18, कट गया। और 2 इधर से और 2 इधर से क्या हो गया? कट गया। बस तो D2 का मान कितना आ गया? D2 का मान आ गया हमारा 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 25। ये टाइप भी कंप्लीट हो गया, चौथा नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में, 5वां नंबर में। एक्चुअली में ये क्वेश्चन देखिएगा तो इसका कोई टाइप नहीं करते हैं, इसका हम लोग बना ही चुके हैं लगभग। तो उसी तरह से हम लोग इसको देख लेते हैं ना। 20 पुरुष, ये M1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? M1। तो लिख देते हैं 20 पुरुष 1000 रुपया कमाने के लिए 4 दिन का समय लगता है। यहाँ डे दिया हुआ है, दिन कितना है? 4 है। ठीक है, 1000 रुपया कमाने। अच्छा एक बात देखिए, ये जो 1000 दिया हुआ है ना, H तो है नहीं, आवर तो है नहीं, घंटा नहीं है। यहाँ मैन मिल गया है, M हो गया है, M डे हो गया है, ये H नहीं है। तो जाहिर सा बात, अगर H नहीं है तो ये क्या है? W है। तो W कहाँ लिख देंगे? नीचे। बस इतना ही तो करना था। दूसरा में देखते क्या क्या दिया। एक दिन में, तो ऊपर डे ऊपर आता है, एक दिन में 100 रुपया कमाना है। तो रुपया है तो उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। बुरा कमाने के लिए कितने पुरुष लगेंगे? तो बस हमको M2 निकालना है। क्या निकालना है? M2।
समझ में आ गया? बस कहानी ख़त्म। अब इसको काट देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे क्या हो गया, कट गया। ऊपर में देखते क्या बचा है, ऊपर बचा है m2 बराबर कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो m2 का मान कितना आ गया, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8। इस तरह का और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। देखिए यदि 6 पुरुष 2100 रुपया कमाने के लिए 15 दिन लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं 6, यहाँ लिखते हैं दिन 15, और रुपया है वो m भी नहीं है, मतलब मेन नहीं है, वो d नहीं है, दिन नहीं है, h नहीं है, आवर नहीं है, घंटा नहीं है, तो वो क्या होगा, वो जो वर्क होगा, वर्क का ही श्रेणी में उसको लेंगे। ठीक है, हो गया ये वाला। 12 दिन भी दिया हुआ है, पुरुष भी दिया हुआ है, कितना रुपया कमाएंगे, रुपया का बात बोला तो रुपया नीचे है ना, तो इसका रुपया मान लेते, पता नहीं है, मान लिया x रुपया कमाएगा, बस हो गया। अगर आपको वो पहला फार्मूला जो अच्छे से बताया, अच्छा से पता हो गया तो बस कहानी ख़त्म है। और फार्मूला में कुछ भी तो नहीं, MDH, असली मसाले सच सच MDH, वही तो याद रखना है, बस ख़त्म। काटते हैं इसको, काटिए। इसको काटते हैं कितना से, इसको, अच्छा 15 छके हो जाएगा 90, तो 90 से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9, कितना बचेगा 9। ये 9 से ये 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आमने सामने कट गया। अब x बराबर हो गया 21 गुना 210, 21 गुना नहीं, 210 गुना 12, 210 गुना 12 कर लेंगे गुना, क्या है, जीरो पहले उतार देते हैं, 12 कम 12, 12 दूना 24, अरे कितना हो गया 25। तो कितना रुपया हो गया, 2520 रुपया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2520। ठीक है, ये टाइप भी कंप्लीट हो गया। बस अब आगे आते हैं हम लोग लास्ट टाइप में। सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो ये है, बाकी सारे इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी के एग्ज़ाम में कोई आ सकता है, किसी के एग्ज़ाम, लेकिन अगर कोई सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन प्यारा है तो यही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, एक शिविर में 1200 सैनिकों के लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 300 सैनिक चले गए, तो अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी ये हमें बताना है। ठीक है, बताते हैं। 1200 सैनिक 20 दिन तक खाते समय, 5 दिन बाद चले गए। अच्छा एक बात ध्यान से समझिए, 1200 आदमी 20 दिन तक खाते, ठीक है, हाँ भाई खाते, लेकिन 5 दिन बाद, कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद कोई गया है, इसका मतलब वो जो 1200 आदमी है 5 दिन तक खाया है, 5 दिन तक क्या किया है, खाया है। अगर मान लीजिए वो 5 दिन बाद नहीं जाता, 5 दिन बाद नहीं जाता, अगर 5 दिन बाद नहीं जाता, तो ये जो 20 है ना, 20 है ना, 20 है ना, ये 20 दिन तक में से 5 दिन खा लिया था, तो और कितना दिन तक खा सकता था, 15 दिन तक खा सकता था। 1200 सैनिक कितना दिन तक आराम से खाता, 15 दिनों तक, क्योंकि 5 दिन बाद बोल रहा है, 5 दिन तक तो खाना खा लिया, 15 दिन तक खा सकता था। 300 सैनिक चले गए, 300 सैनिक चला गया भैया, 1200 पहले था, 300 चला गया, तो अब सैनिक कितना बचा, 900 बचा, कितना बचा, 900। बस कहानी ख़त्म। कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा, यही तो हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, कितने दिनों तक चलेगा। पहले कितने दिनों तक चला था, 15 दिन, अब कितने दिनों तक चलेगा, यही तो पूछा है, बस निकाल देते हैं। देखिए M1 D1 M2 D2, बस उसी तरह से लगा देते हैं ना, 1200 इंटू 15 बराबर 900, यहाँ मान लिए कितने दिनों तक चलेगा, तो D2 निकालना। बस इस क्वेश्चन में इतना ही समझना था। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, और काटते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और 3 से काटेंगे इसको, 3 पचे 15, तो D2 का मान कितना आ गया, देखिए 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, तो D2 का मान कितना आ गया 20। कितने दिनों तक चलेगा, 20 दिनों तक चलेगा। बस इस टाइप का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए, ये भी जो जितने सारे टॉपिक थे, सारे टाइप वाइज थे, वो भी क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, एक कैंप में 540 सैनिकों के लिए 160 दिन की खाद्य समय, 10 दिन बाद 7 सैनिक चले, उसी तरह से बनाते हैं ना। देखिए ध्यान से समझिए, फिर अगर पिछला नहीं समझ में आया तो इसमें पूरा समझ में आएगा आपको। 540 सैनिकों के लिए 160 दिन की सामग्री थी, मतलब 540 जो सैनिक है 160 दिन तक खाना खा सकते थे, ठीक है। 10 दिन बाद गया है,
अगर 10 दिन मतलब कि 540 आदमी जो है 10 दिन तक खाए हैं, हाँ खाए हैं। अगर 540 अगर ये 60 सैनिक और आ गए हैं, अच्छा ठीक है, अगर ये 10 दिन बाद कोई सैनिक आया जाया नहीं करता तो जो 540 आदमी हैं वो कितने दिनों तक खा सकता था? 150 दिनों तक। कितने दिनों तक? 150। कितने दिनों तक खा सकता था? 150 दिनों तक। ठीक है, इसको इरेज कर दिए। 540 सैनिक जो थे 160 दिन तक इनके लिए खाना था, 10 दिन बाद, इसका मतलब 10 दिन तक खाना खाया हुआ है। ठीक है, तो अब खाना कितने दिनों तक चलता? तो 150 दिनों तक चलता। लेकिन क्या हुआ, 60 सैनिक और आ गए, 60 सैनिक और आ गए। पहले थे 540, 60 और आ गए तो कितने हो गए? 600। अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? बस कहानी ख़त्म। D2 निकालना है, समझ में आ गया? M1 कितना है? 540। D1 कितना है? 150 बराबर 600 इंटू क्या निकालना है? D2 निकालना है। चलिए, कुछ कुछ कटेगा तो काट देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 कट गया, इसको डायरेक्ट ही काट सकते हैं। चलिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 200 इसको काटेंगे 27 बार में। कितना बार में? 27 बार में। तो 27 को 5 से गुना कर देंगे तो 27 पचे कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? 135। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 135। ठीक है, चलिए, ये जो टाइम एंड वर्क का जो दूसरा पार्ट था, इसमें जितना भी तरह का क्वेश्चन बन सकता था हम आपको सारा करा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसका एक तरह का जो टाइप वाइज बच जाता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 16 आदमी और 8 बच्चे किसी काम को इतने दिनों में पूरा करते हैं, तो इस तरह से जो क्वेश्चन, या तो 16 पुरुष 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, इस तरह के जो महिला बच्चे और पुरुष वाले जो सवाल है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। हमारा कैसा लगा प्रयास, मेहनत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।